तो जीए के लिए तो मैम मैंने स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स यूज किए थे। ओके। एंड क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह देखे, उनके पढ़ने का ट्राई किया, तो उसमें मुझे स्मार्ट कीड़ा का कंटेंट ही बेस्ट लगा था। ओके। क्योंकि बाकी कुछ कुछ कोचिंग्स में 400 500 की मंथली पीडीएफ्स होती है मैम, उतना ऑनेस्टली मेरे लिए रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। स्मार्ट कीड़ा यस। में 200 पेजेस की मॉक्स हैं, या फिर वीकली पीडीएफ 50 60 पेजेस की होती हैं, तो वो मेरे लिए इजी था। So first of all, congratulations to you for your selection. How are you feeling? थैंक यू मैम, आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी ग्रेट एंड ब्लेस्ड। Okay. So quickly आप अपना introduction देंगे so that audience get to know that about yourself. Right. Quickly introduce yourself. तो एक्चुअली मैम, माय नेम इज सोमिल चौरसिया एंड आई कम फ्रॉम उन्नाव, उत्तर प्रदेश। एंड Okay. मैंने बीटेक किया है वीएनआईटी नागपुर से। एंड Okay. मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर 2025 में ही कंप्लीट हुआ था। Oh, that's a great. Wonderful. So it means I would say that कि ये आपका पहला ही cycle था banking exams का, right? This is यस the मैम, first फर्स्ट year. साइकिल था। Okay. So, what was the motivating factor behind your banking jobs? You have done engineering, right? So, what was the motivating factor कि आपने banking field को choose करा? मैम वो था कि आजकल जैसे वर्ल्ड में इतना सब कुछ हो रहा है, उसके जैसे प्राइवेट जॉब्स में रिसेशंस, लेऑफ्स वगैरह बहुत हो रहे हैं। एंड Okay. मेरे कुछ फ्रेंड्स के भी कैंपस ऑफर्स थे, तो वो भी रिवोक हो गए थे। Oh, तो उसी की वजह okay. से लगा कि थोड़ा टाइम अगर घर पे भी बैठ के किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैंकिंग वगैरह की अगर प्रिपरेशन हो जाए, एक ये है फिर मैम की स्टेबिलिटी तो मिल ही जाती है फिर। That's true. That's true. Correct. Okay. So, मतलब ये बताइए कि आपका आरआरबी पीओ ही मेन एम था या फिर आप और भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे थे इसके साथ में? मैम एक्चुअली मैंने दिया था और भी एग्जाम, जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस भी मैंने दिया था। बट वो मेरा हम्म। एक्चुअली मेन सिर्फ 1 मार्क से रह गया था। ओके। ओके। तो क्योंकि मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन ही अगस्त में स्टार्ट करी थी। ओह, नाइस। ओके। दैट्स तो ग्रेट। बाकी मेरा अभी फिलहाल मैंने इस ईयर तो सिर्फ पीओ के एग्जाम्स ही दिए थे, क्लरिकल मैंने दिए नहीं थे। हम्म। तो मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस रह गया था, ये हो गया। और मेरा कल एक्चुअली ईसीजीसी का इंटरव्यू था। Oh, how was the interview? आई वुड से लाइक ऑन एन मोर अबव देन एवरेज। Okay, okay, okay. So I think you're the right candidate because इतना जो आपका जर्नी देख रहे हैं हम, डायरेक्ट कॉलेज पास आउट एंड देन आपने बहुत कम समय में प्रिपरेशन करी एंड यू टुक द सिलेक्शन एज वेल, वो भी आरआरबी पीओ, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो डेफिनेटली आप हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपके सामने क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम करा। राइट। तो बिफोर मूविंग टू दैट थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आप कहाँ से हैं, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा एक जनरल पर्सनल इंटरव्यू। तो दैट विल बी लाइक गिविंग अस एन आइडिया दैट कि किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड रहा है, हाउ योर फैमिली वाज सपोर्टिव ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, कैसा आपको सपोर्ट मिला है, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बेसिकली मैम मैं उन्नाव से हूँ, उत्तर प्रदेश से। ओके। एंड मैं एक विलेज में ही रहता हूँ, प्रॉपर सिटी में नहीं रहता हूँ। ओके। एंड मेरे फैमिली में तीन ही मेंबर्स हैं, मैं, फादर और मदर। ओके। मेरे फादर एक डॉक्टर हैं, मेरी मदर एक होम मेकर है। ओके। एंड इस जर्नी के टाइम पे सबने काफी सपोर्ट वगैरह सपोर्ट किया था। ओके। कि देवर की तुम अपना अच्छे से बस पढ़ते रहो, बाकी और कुछ नहीं करना है तुमको। ओके। तो बाकी उसी के हिसाब से पेरेंट्स ने भी काफी चीजें गिव अप करी हैं कि ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में कि हम लोग हर 2 3 महीने में ट्रिप्स वगैरह बनाते हैं। तो बट इस पूरे साइकिल में लास्ट 7 8 मंथ्स में ये भी चीज कुछ वगैरह नहीं हुई। ओके। एंड फैमिली फंक्शंस वगैरह भी सब गिव अप वगैरह करना पड़ा। अब बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट भी रहा नहीं था, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। करेक्ट। बाकी मैम चैलेंजेस तो रहे, सबसे बड़ा तो आईबीपीएस पीओ मेंस जब 1 मार्क से रह गया था केवल मेंस। तो हम्म। उस दिन तो थोड़ा इमोशनल सा हो गया था, लेकिन फिर लग रहा था कि फर्स्ट ईयर ही है, चलो अभी आगे और अपॉर्चुनिटीज होंगी। ओके। एंड मेरा एल आई सी एन आई ए सी एल डबल एन आई ए सी एल ए का भी प्री वगैरह नहीं निकला था। क्योंकि ओके। मेन रीजन मैम मैं उसको एट्रीब्यूट ये करता हूँ कि मुझे उस टाइम सिर्फ 1 मंथ ही हुआ था जब उनका प्री हुआ था।
प्रिपरेशन का। ओके। तो शायद उस टाइम पे मेरी उतनी स्पीड और डेवलप वगैरह नहीं हो पाई थी। बट हाँ, जब तक आरआरबी पीओ वगैरह आया था तब तक मेरा अच्छे से स्पीड वगैरह डेवलप हो गई थी, तो फिर हो गया था मैम। ओके। सो सिंस आपने पहले हम प्रीलिम्स के साथ स्टार्ट करते, तो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कि क्या स्ट्रैटेजीज रही थी और कैसे आपने हैंडल करा प्रीलिम्स। ओके मैम, सो एक्चुअली फॉर मी आरआरबी पीओ का जो प्री था वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि मेरी इंग्लिश सबसे स्ट्रांग है। ओके। एंड आरआरबी पीओ में इंग्लिश तो जैसे होती नहीं है। तो एंड यस। लास्ट ईयर का मैंने कट ऑफ वगैरह का देखा था, तो मुझे इतना तो था कि जैसे यूपी का लास्ट ईयर तक कट ऑफ 50-51 ऐसा रहता था। तो मेरा इतना गोल लेके चला था मैंने कि मुझे 80 में अराउंड 60 तो स्कोर करना ही करना है। ओके। तो ये चीज़ मैं गोल अपना एक लेके चला था। तो मैम उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइक मेरे पास उस आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद अराउंड 40 डेज का टाइम था। और ओके। फिर उसके बीच में कोई मेरा एग्जाम नहीं था। तो 40 डेज में मैंने ये डिसाइड किया, मैंने 40 डेज का एक्चुअली प्लान बनाया कि मुझे कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। तो इसमें ग्रेट। बेसिकली मैम ऐसा था कि मैंने सबसे पहला टारगेट लिया था कि मुझे 40 डेज में 100 मॉक टेस्ट देने हैं प्री के। ओके। आरआरबी पीओ प्री के 100 मॉक टेस्ट देने हैं मुझे। सेकंड स्ट्रैटेजी मैंने ये ली थी कि सेक्शनल्स देते जाने हैं। ओके। एंड सेक्शनल्स लाइक ऐसे कि थोड़े जो टफर लाइक एग्जाम लेवल के हों और थोड़े उससे टफर लेवल के हों, ये देते जाना है। थर्ड ये था मैम कि मैंने एक्चुअली मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर्स को कंसिस्टेंटली ट्रैक करने के लिए एक एक्सेल शीट मैंने अपने बनाई थी ओ दैट्स कि नाइस। लाइक ओवर द 100 मॉक्स मेरा परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए मैंने एक अपना अपना शीट बनाई थी। तो उसके बेसिस पे मैम जब मैं प्री के मॉक्स देता था, उसके बाद ये एनालाइज करता था कि कौन से टॉपिक्स में मेरा लैग हो रहा है। ओके। तो जब टॉपिक्स का मैं देख लेता था कि इस टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा टॉपिक्स की प्रैक्टिस करता था, टॉपिक टेस्ट देता था, सेक्शनल दे रहा था, एंड ये दे रहा था, प्री के मॉक्स दे रहा था। तो ओके। ये तीन चीजें मैंने स्ट्रैटेजी फॉर प्री करी थी। और लाइक बाद में ऐसा हुआ था कि लाइक आई क्रॉस दैट 100 मॉक टेस्ट का मार्क, आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट, आई स्टिल रिमेंबर 101 मॉक्स Oh, आरआरबी that's पीओ प्री के great. लिए। Wonderful, wonderful. So it means that कि एक अगर मैं कंक्लूसिव रिमार्क निकालूं यहाँ पर, तो अगर हम नंबर ऑफ मॉक्स देखते हैं एंड वी एनालाइज आवर मिस्टेक्स एंड वी वर्क ऑन दोज पार्ट, तो कहीं ना कहीं हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, राइट? यस मैम, यस दिस मैम। इज व्हाट वर्क फॉर यू, एंड आई थिंक सभी एस्पिरेंट्स के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉलो। Okay. यस So, मैम। एंड when मैम you, एक लाइक एक yes, चीज और please. ऐड करना चाहूंगा कि लाइक एक्यूरेसी पे यही बोलना चाहूंगा कि लाइक सबसे ज्यादा फोकस अटेम्प्ट से ज्यादा एक्यूरेसी पे लाइक रखनी चाहिए, जो भी हैं एस्पिरेंट्स वगैरह। क्योंकि मैंने प्री में आई स्टिल रिमेम्बर मैंने 63 क्वेश्चंस किए थे। Okay, एंड मेरा जो रॉ स्कोर लास्ट में बना था वो 61 या 61.5 कुछ था। that's तो great. मतलब आई फेल्ट कि मेरी एक्यूरेसी एक दो क्वेश्चन से ज्यादा शायद मेरे गलत हुए नहीं थे लास्ट में। Okay, that is a very important factor for the prelims, because अगर आपकी accuracy नहीं रहेगी, that will be very difficult for you to clear prelims exam. Exactly. यस मैम। Okay, so I think I got to know that कि आपने जब prelims लिखा था, you were quite sure कि your mains will be there. You have to write your mains, right? तो यस मैम। हाउ डिड यू अप्रोच फॉर मेंस, लाइक जिस तरह से आपने स्ट्रैटेजी बताई, आई थिंक बहुत पहले से आपने स्टार्ट कर दिया था इस पे काम करना। बट सिंस मेंस में हमारे पास में सेक्शंस बढ़ जाते हैं, वी गॉट द इंग्लिश, वी गेट द यस करंट मैम। अफेयर्स, राइट? तो हाउ डिड यू डील विद दैट? क्योंकि आई थिंक जब एग्जाम होती है उसके बाद में हमारे पास बहुत कम समय होता है for mains exam, यस मैम। or every second day aspirants were like in the situation of the panic situation कि रिजल्ट आया नहीं हुआ, तो हम लोग कई बार डिले करते जाते हैं कि हम बाद में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। what do you suggest for them, like how do you utilize those particular time period after the prelims? मैम मैं यही बोलूंगा कि लाइक अगर आप लास्ट ईयर्स के कट ऑफ्स देख लीजिए एक बार। एंड अगर आपके अटेम्प्ट्स उसी के पास में या उससे ज़्यादा हैं, तो लाइक नेक्स्ट डे से ही प्रीलिम्स के अपनी प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो Okay. ऑल्दो इस ईयर कट ऑफ्स थोड़ा ज़्यादा गए थे हर स्टेट्स के, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यूपी में एंड एक दो स्टेट्स में वैकेंसीज कम थी। बट स्टिल लाइक अगर आपने लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से ज़्यादा किए हैं अटेम्प्ट्स, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए।
क्योंकि मैम आई बिलीव एट द एंड अगर आप किसी एग्जाम्स की मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका भले उस एग्जाम में हो लाइक प्री क्लियर हो ना हो, बट आगे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। करेक्ट। तो लाइक जैसे मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं हुआ था, बट मैंने उसके लिए अच्छे से मेंस का पढ़ा था, तो मुझे वो चीज आरआरबी पीओ मेंस में बहुत हेल्प करी। एग्जैक्टली। एंड लाइक आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद मेरे 1 वीक के बाद मेरा आरबीआई ग्रेड भी फेज 1 था। तो मैंने ओके। पीओ मेंस के लिए पढ़ा था, तो मेरा उसकी वजह से आरबीआई फेज 1 भी क्लियर हो गया था। ओ दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, सुपर। तो मेरा यही होगा कि लाइक इट्स नॉट अ लाइक उसमें 0% लॉस है, एवरीथिंग टू गेन। यस। एंड करेक्ट। डिफरेंट सेक्शंस की मैम अगर जैसे बात करें तो लाइक सबसे पहले मैं जीए का ही बताना चाहूंगा कि मेरे लिए यस। लाइक वो सबसे न्यू टॉपिक था जीए। तो जीए के लिए तो मैम मैंने स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स यूज किए थे। ओके। एंड लाइक क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह देखे, उनके पढ़ने का ट्राई किया, तो उसमें मुझे स्मार्ट कीड़ा का कंटेंट ही बेस्ट लगा था। ओके। क्योंकि लाइक बाकी कुछ कुछ कोचिंग्स में लाइक 400 500 की मंथली पीडीएफ्स होती है मैम, उतना ऑनेस्टली मेरे लिए रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। स्मार्ट कीड़ा यस। में 200 पेजेस की लाइक मॉक्स हैं, या फिर वीकली पीडीएफ 50 60 पेजेस की होती हैं, तो लाइक वो मेरे लिए इजी था। तो जीए का तो मैम मैंने इससे किया था। एंड जीए में मैम मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं वीकली पीडीएफ पढ़ता था, एंड जो वीकली टेस्ट होते थे स्मार्ट कीड़ा पे मैं वो देता था। ओके। एंड फिर उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन करता था। मेरी जीए में स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि मैं 3 4 मंथ्स का ही करूंगा, बट उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करूंगा। ओके, दैट्स नाइस। ओके, तो हाँ, आई और गेस थोड़ा सा। आपने आईबीपीएस पीओ से स्टार्ट करा था, तो उसके 3 4 मंथ्स एंड देन फिर आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी आपने वही 3 4 मंथ्स को टारगेट करा था। तो ओवरऑल आपका यस मैम। 6 मंथ्स का पूरा डेटा आपके पास में था एंड यू वर एबल टू डू यस मैम। प्रॉपरली। हाँ, because I have seen that you have mentioned this part कि CA mock drill helped you a lot and you were able to achieve 15 marks and that's a quite good यस score. मैम। तो बेसिकली एक पॉइंट आपने यहाँ पे बोला कि जो बहुत बल्कि पीडीएफ्स होती है उनको पढ़ना, उनको रिटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? यस एंड मैम। यू ऑल्सो मेंशन दैट कि आपने मॉक्स दिए थे, तो रिविजन स्ट्रैटेजी कैसी रही थी आपकी? बिकॉज लॉट ऑफ डेटा इज देयर, और स्पेशली अगर हम यस देखें ना, मैम। जो हमारे दूसरे सेक्शंस होते हैं वहां तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक्स लगा लेते हैं, एंड दे आर क्वाइट प्रैक्टिकल पार्ट। GA यस is मैम। something which we need to revise, which we need to retain, और इतना सारा डेटा रिटेन करना, तो उसके लिए एक प्रॉपर रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाउ डू यू सजेस्ट कि किस तरह से आपने रिवीजन करा है? बिकॉज द बेस्ट थिंग दैट आई गॉट टू नो दैट यू हैव क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी, राइट, फेज 1। यस मैम। एंड आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का, एज फार एज आई नो, इट्स 80 मार्क्स का जीए होता है, विच इज अ गेम चेंजर फॉर आरबीआई यस ग्रेड मैम। बी, राइट? एंड यू हैव क्लियर्ड दैट। सो अब बहुत बड़ा रोल आपका करंट अफेयर्स का होता है। सो वी यस रियली मैम। वांटेड टू नो दैट कि आप एक पूरी स्ट्रैटेजी बताएं। हाउ डिड यू अप्रोच, कैसे आप स्टडी करते थे, कौन सी पीडीएफ्स को आपने ज्यादा फोकस में रखा था, और रिविजन स्ट्रैटेजी क्या रही थी एग्जाम से पहले? ओके मैम। या। सो लाइक पहले तो आरबीआई का तो जैसे इस ईयर का क्या था, इस ईयर करंट अफेयर से ज्यादा स्टैटिक आया था इस ईयर का, आरबीआई ओके। फेज 1 का। तो हम्म। उसके लिए मैम आरबीआई के लिए मैंने स्पेसिफिकली ज्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस 1 वीक पहले था, तो उसी के लिए जीएस पढ़ी थी। तो ओके। मैम उस टाइम मेरी स्ट्रैटेजी उसमें और आरआरबी पीओ मेंस में मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट थी। आरआरबी पीओ मेंस के लिए मैंने क्या किया था कि लाइक लाइक मैं पीडीएफ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही स्टार्ट करता था पढ़ना, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। और उसमें होता क्या था मैम, जैसे कोई मेजर स्कीम्स वगैरह हैं या कुछ मेजर स्कीम से रिलेटेड कुछ न्यूज आई है, तो उसको मैं लाइक जो बहुत उसमें न्यूज में है जो पढ़ आ सकती है, वो चीज मैं अपने में नोट डाउन कर लेता था, या उसको पीडीएफ में ही हाईलाइट कर लेता था कि ये ओके। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैम देन एक चीज ये थी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पीडीएफ एक बार पढ़ी, हम्म। देन यूट्यूब पे उसका वीडियो देखा, एनालिसिस देखा कि उस वीक का एनालिसिस देखा, देन वापस आके मॉक टेस्ट दे दिया, लाइक जो वीकली टेस्ट था स्मार्ट कीड़ा पे, वो वापस आके मॉक टेस्ट दे दिया। अब ओके। जैसे स्मार्ट कीड़ा में वो एनालिसिस का सेक्शन होता है ना, इस सेक्शन का इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इंटरनेशनल यस। न्यूज के इतने सही हुए हैं। तो लाइक करेक्ट। उससे चीज देखता था कि कौन से ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा लैग हो रहा है मेरा, तो ओके। उसी टॉपिक पे वापस गया, उस टॉपिक का रिवीजन किया, एंड देन फिर नेक्स्ट वीक के लिए भी सेम चीज स्ट्रेटजी फॉलो की। फिर जब एक ओके। मंथ का हो गया, एक मंथ का चीज पूरी हो गई, फिर उठाता था मंथली पीडीएफ उसी मंथ की रिवीजन करने के लिए।
ओके। अब मैम मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वीकली पीडीएफ रीड करने से एक चीज होती है कि लाइक आपका मंथ, क्योंकि आप मंथ एंड में अगर मंथ का स्टार्ट करोगे तो बहुत बल्की सा लगता है 200 पेजेस, फिर मतलब यस। अजीब सा लगता है। वीकली मैम आप करेक्ट। 50-60 पेजेस 2 दिन में 3 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली। दैट्स ट्रू। एंड रिवीजन के लिए मैम स्ट्रैटेजी बस ये थी कि जो जो रीअटेम्प्ट का जैसे ऑप्शन होता है हम्म। सीए मॉड्यूल में, तो रीअटेम्प्ट कर लेता था। भी उसको फिर देखता था कि पहले के कंपैरिजन में बेटर हुआ कि नहीं। ओके। तो वो चीज देखता था। एंड फिर रिवीजन का मैम बस स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि 3 बार कम से कम एक मंथ का रिवीजन करके जाना है एग्जाम के लिए। ओके। एंड हाउ मच एंड टाइम इट टुक एक्चुअली? बिकॉज ना जब भी लास्ट जैसे ही रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं मेनली दे वर फोकसिंग ऑन क्वांट आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। बट करंट अफेयर्स दे फील कि एक बार हम क्लियर कर लें उसके बाद हम सोचते हैं कि वी शुड प्रोसीड और नॉट। तो लाइक हाउ मच टाइम इट टुक टू रिवाइज द थिंग्स? लास्ट के जो 10 डेज होते हैं, वर यू एबल टू रिवाइज 6 months ऑफ द करंट अफेयर्स प्रॉपरली? यस मैम, एक्चुअली बिकॉज लास्ट 10 डेज में मेरा शेड्यूल ऐसा था कि हम्म। मुझे एक्चुअली जैसा मेरा पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से ऐसा था, थोड़ा सा अंदर से था कि लाइक ये वाला एग्जाम निकालना है। तो ओके। लाइक इट वाज ऐसा कि मुझे एक्चुअली मैम पता नहीं मैं उस टाइम कितने आवर्स पढ़ रहा था। बट एक्चुअली मेरे 2 दिन पहले जब रिजल्ट आया तो मम्मा से बात हो रही थी, तो ये चीज़ कह रही थी कि लाइक आई वॉज स्टडिंग 12 12 आवर्स 13 आवर्स फॉर मेंस के एग्जाम के लिए। तो उस टाइम मैम मेरा बट एक्चुअली सिंपल ये था, ये गोल होता था कि मुझे 3 से 4 घंटे सीए पढ़ना है एक दिन में। सबसे ओके। पहली प्रायोरिटी ये होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस में सिर्फ जीए की वजह से मेरा रुक गया था। मुझे ओके। करना था कि इसमें मुझे अच्छा करना है, क्योंकि बाकी सेक्शन में किसी तरह हैंडल कर लूंगा। तो ये था मैम कि सुबह उठ के 2 घंटे और रात में सोने से पहले 2 घंटे जीए करता था, बाकी पूरा दिन अपना बाकी सेक्शंस करता था। ओके। और मैम लास्ट तक एक दिन में 4 घंटे अगर ठीक से दिए जाएं कंसंट्रेटेड, तो एक महीने की आराम से पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन के लिए। हो सकती है। ओके। दैट्स हाँ। दैट्स रियली अ ग्रेट आंसर फ्रॉम एन एस्पिरेंट। बिकॉज कई बार जब हम सजेस्ट करते हैं स्ट्रैटेजी तो स्टूडेंट्स फाइंड इट नॉन डूएबल, ऐसा लगता है कि हम कुछ बहुत ही अलग चीजें बता रहे हैं। बट व्हेन यू कंसिस्टेंटली डूइंग दिस थिंग एंड एक प्रॉपर डेडिकेटेड आवर्स में हम स्टडी करते हैं, तो वी विल एबल टू डू दैट। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज, कोई सजेशंस आपकी तरफ से जो स्टूडेंट्स के लिए हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो आने वाली एग्जाम से, बिकॉज अब रिसेंटली जो हम देखें तो ओ आई सी एल एओ मेन्स जो कि 28 फरवरी को शेड्यूल है अभी, एंड अभी भी आने वाला एक साइकिल, नया साइकिल शुरू होने वाला है बैंक एग्जाम का। तो आपके टिप्स क्या होंगे एस्पिरेंट्स के लिए? क्या आप सजेशंस देंगे सो दैट दे विल ऑल्सो बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स एंड आगे मेंस लिखने का मौका मिले, इंटरव्यू देने का मौका मिले, एंड कुछ आपकी टिप्स अगर आप शेयर करेंगे दैट विल गोइंग टू हेल्प अ लॉट द स्टूडेंट्स। मैम मैं एक्चुअली सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि लाइक अपने ऊपर सबसे बड़ा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपना, कि यस। लाइक आप कंसिस्टेंट एक लाइक स्मार्ट वे में पढ़ाई करते रहें। कि लाइक मॉक्स लगाइए, टॉपिक टेस्ट लगाइए, सॉल्व करिए, फिर उसको एनालिसिस करिए कैसे लाइक क्या गलत हो रहा है उसको ठीक करिए। एंड लाइक स्टिल कभी कभी होगा कि आपने फुल एफर्ट दिया और एग्जाम किसी रीजन से नहीं निकला, तो उसमें लाइक हम्म। डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइक कहीं ना आपकी जो आपने हार्डवर्क किया है वो कहीं वेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो लाइक पेशेंस रखिए और लाइक हार्डवर्क बस करते रहिए, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से चलते जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। Okay, that's great. And any tips for the interview which helped you? सो इंटरव्यू में मैम मैंने जो मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो हम्म। मॉक इंटरव्यूज में मेरा मेरे को सबसे मतलब मेरे को एक फीडबैक कंसिस्टेंट मिलता था कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है लाइक मॉक इंटरव्यू के लिए। Okay. तो ऑल्दो मतलब, और मैम ऐसा होता है इंटरव्यू में आई फील कि कहीं ना कुछ पार्ट हमेशा छूट जाएगा इंटरव्यू में, कि क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। Correct. तो उस चीज को बेसिकली इंटरव्यूअर्स उस चीज में आपको इसलिए टेस्ट करते हैं कि चेक करते हैं कि आपको प्रेशर सिचुएशंस में कैसा आप हैंडल करते हो, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली उस टाइम पे काम रहना है। एंड इंटरव्यूज लाइक कि कॉन्फिडेंस रहिए, काम रहिए एंड पोलाइट वे में बोलिए।
इंटरव्यूज को भी पता है कि आपको सब कुछ नहीं आता, उनको भी नहीं आता, हमको भी नहीं आता। तो बट ओके। एट द एंड अगर आप पोलाइट वे में रहेंगे, आंसर्स ठीक तरह से करेंगे तो इंटरव्यू हो जाएगा। एंड लाइक मुझे मैम, लाइक मेरा मुझे इंटरव्यू में 77 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 Okay, फाइनल में। that's good mark. That's good marks. Okay, so I think this is really a great interview with you and बहुत सारी चीजें जो हमने आज आपसे सीखी हैं, आई थिंक कि सभी जो एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देखने वाले हैं उनको काफी हेल्प करेगी। एंड यहाँ सबसे बेस्ट जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है कि व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, जिस तरह से अपने खुद का एनालिसिस आपने बनाया है, दैट इज आई थिंक द बेस्ट वे टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। क्योंकि अगर हम हमारी गलतियों पे ही काम नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। सो दैट इज अ यस मैम। ग्रेट थिंग। एंड सीए की भी जिस तरह से आपने स्ट्रैटेजी बताई, दैट इज रियली वंडरफुल। बिकॉज कई बार बच्चे इसी चीज से पैनिक करते हैं कि सीए इज अ काइंड ऑफ अ पेन फॉर देम, करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे। एंड बहुत कुछ सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, लेकिन सिर्फ करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है ना वो प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो आई गेस सीए मॉक ड्रिल हेल्प्ड यू अ लॉट एंड दैट इज रियली अ वंडरफुल यस थिंग। मैम। So I would congratulate you again and to your family as well. You are doing really great and all the best for your further examinations as well. आप आगे वाले एग्जाम्स जो हैं उनमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें एंड गेट द सिलेक्शन। एंड मुझे अगेन एक और चांस मिले आपके साथ इंटरव्यू लेने का फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, दैट वुड बी ग्रेट थिंग। सो हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। इट्स रियली नाइस टू टॉक टू यू। एंड जो स्टूडेंट्स में जो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, राइट, वो कॉन्फिडेंस मुझे आपको देख के लगा है कि हाँ, दिस इज द काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस एवरी स्टूडेंट शुड हैव। राइट, कई बार क्या होता है कि हम बहुत लंबे समय तक एग्जाम देते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स टुक लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स एंड वो मोटिवेशन कम होते जाता है। तो आई यस थिंक मैम। मोटिवेशन इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं हमारे गोल्स के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यस मैम। फैमिली का भी आपके साथ सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। सो wonderful. And let's end the session here. If you have any question, you can ask me, and otherwise, we'll end the session. Or anything that मैम, you would like to tell for Smart Kida students and Smart Kida, family. Any words for us? जस्ट यस मैम, एक्चुअली ये मेरे लिए सबसे बड़ा इशू सीए का ही था। एंड आपने वो चीज़ मेरी सॉल्व कर दी जिसकी वजह से मुझे मेंस में गुड लीड मिली थी। मेंस में जैसे मैंने 18 क्वेश्चंस किए थे उसमें से 17 मेरे सही थे। तो Okay. आई फील कि सीए का तो मेरा पूरा स्मार्ट हीड़ा की वजह से ही हुआ है। मैंने प्री के भी कुछ मॉक्स स्मार्ट हीड़ा से दिए थे, तो लाइक मॉक्स का लेवल भी काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू रियल एग्जाम। तो Okay. लाइक सीए एंड मॉक्स में बहुत अच्छा है। लाइक दे दे एक्चुअली रियली हेल्प मी। Okay. Okay. So all the best, Somil again. And आगे भी एग्जाम्स को क्रैक कीजिए and make us proud as well again, so that we get the chance again to meet. Okay. So let's end the session here. Thank you so much and congratulations once again. थैंक यू मैम। Thank you.